नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। अगर तुझको जो अपनाऊं तो जमाना रूठ जाता है। मैं किसी कवि सम्मेलन की भूमिका नहीं बना रहा, ना आपको कोई शायरी सुना रहा हूं, लेकिन ये लाइनें बिहार पर मुफीद बैठ रही हैं। क्यों? उसके पीछे वजह है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी सत्ता आ जाए, सरकार बन जाए। चाहती तो वो ये भी है कि मुख्यमंत्री भी उसका बन जाए, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। बिहार में इन दिनों दोस्तों चल ये रहा है कि बीजेपी के जो अपने सहयोगी हैं, कोई आंख दिखा रहा है, कोई तलवार खींच रहा है। और इस बार इस रणभूमि में, इस मैदान में जो दो चेहरे हैं, आज मैं उनकी बात करूंगा। एक नाम चिराग पासवान का है और दूसरा जीतन राम मांझी का है। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि उनको 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए चाहिए, लेकिन बीजेपी उनको 20 सीटें देना चाहती है। इसके बाद चिराग पासवान एक रैली करते हैं। 4 सितंबर को मुजफ्फरपुर में वो रैली होती है और वहां पर जो नारे लगते हैं वो हैरान करने वाले थे। सबसे पहले आप वो नारे सुन लीजिए। जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 चिराग पासवान जिंदाबाद। साथियों, अब दोस्तों जब ये नारे लगे तो इसके बाद सबसे बड़ी टेंशन हुई पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को। जीतन राम मांझी ने कह दिया कि हम 2020 से उनका चरित्र जानते हैं। किनका? चिराग पासवान का। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं उनको। वो कहते हैं कि हम तो इनको जानते हैं, ये क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हमें सब पता है। असल में ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ये प्रेशर बढ़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब यहां पर मांझी क्यों चिंतित हैं? मांझी इस वजह से चिंतित हैं दोस्तों कि अगर 70 सीटें चिराग पासवान मार ले गए तो हमारा क्या होगा। क्योंकि जीतन राम मांझी बिहार में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए 40 सीटें मांग रहे हैं और बीजेपी उनको महज 10 सीटें देना चाहती है। कहां 40 सीटें और कहां 10 सीटें। मांझी को लगता है कि अगर 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो 20 विधायक चुनाव में हम जिता ले जाएंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी हमको तवज्जो नहीं देगी, क्योंकि चुनाव के बाद के समीकरण किसी को नहीं पता है कि मांझी को इधर रहना पड़ेगा या उधर रहना पड़ेगा, और अगर किसी भी पाले में रहना पड़ेगा तो अपनी मजबूती दिखाने के लिए, मन मुताबिक विभाग लेने के लिए विधायकों की एक बड़ी संख्या की जरूरत होगी। अगर मांझी साहब 10 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और 5 विधायक जिता पाएंगे तो उनकी कोई पूछ नहीं होगी। इसी वजह से जीतन राम मांझी तनाव में है और उन्होंने ये कहा कि चिराग पासवान को हम पहले से जानते हैं, उनका ये तरीका है दबाव बनाने का। चिराग पासवान ये कहते हैं कि अगर 70 सीटें हमको नहीं मिलेंगी तो हम अकेले लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, हम अकेले लड़ लेंगे चुनाव में, अकेले मैदान में उतरेंगे। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम उनको जानते हैं, उनका ये तरीका है। और मांझी ये भी कहते हैं कि हम एक बार फिर जब एनडीए की मीटिंग होगी तो हम ये बात कहेंगे कि हमको 40 सीटें दी जाए, क्योंकि जब हम 40 सीटों पर लड़ेंगे तभी तो हम 20 सीटें जीत करके आएंगे और तभी हमारा सम्मानजनक स्थान बन सकता है। अब अगर मैं पिछले चुनाव की आपसे बात करूं, पिछला चुनाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट था बिहार में 2020 का। जीतन राम मांझी की तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चिराग पासवान 134 के तकरीबन सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए, जीते 1 सीट, लेकिन उन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन अब नीतीश और मोदी जी साथ साथ चल रहे हैं, गठबंधन है। कहा यह जा रहा है कि भले ही 1 सीट ज्यादा मिले, लेकिन बीजेपी से 1 सीट ज्यादा नीतीश कुमार को मिलेगी। अब अगर बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी तो 101 सीटों पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। यह आंकड़ा हो गया 201 का। सीटें बचती हैं 42। अब 42 सीटों में ऐसा कौन सा गणित आपने पढ़ा होगा या मैंने पढ़ा होगा कि इन 42 सीटों में कैसे आप 70 सीटें चिराग को देंगे, कैसे 40 सीटें आप मांझी को देंगे। और उपेंद्र कुशवाहा की तो अभी मैंने बात ही नहीं की। कुशवाहा वोटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, 4.25% के आसपास हैं बिहार में, और वहां पर अगर उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी 5 से 7 सीटों पर निपटाने की कोशिश करेगी तो उपेंद्र कुशवाहा की वो बात याद आती है जब वो ये कहते हैं कि हम तो डूबेंगे और तुमको भी ले डूबेंगे।
यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने मुश्किल एक नहीं है, वो मांझी को मनाने जाएगी तो चिराग रूठ जाएंगे और चिराग को साधने जाएगी तो मांझी छूट जाएंगे। ये स्थिति बिहार में चल रही है एनडीए के अंदर। और ऊपर से क्या कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ ठीक चल रहा है, गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। भले ही नीतीश कुमार को विपक्ष बार बार ये कहता हो कि वो नेपथ्य में चले गए हैं, तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक उनकी शारीरिक अवस्था पर, उनकी शारीरिक दिक्कतों पर सवाल खड़े करते हो, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। भले ही नीतीश के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में टकरा रहे हों, चिराग के नेता और जेडीयू के नेता आपस में टकरा रहे हों, बयानबाजी चल रही हो, लेकिन फिर भी बीजेपी इन तमाम स्थितियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी को चिराग भी चाहिए, नीतीश भी चाहिए, मांझी भी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए, सबका साथ चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कोशिश सत्ता को हासिल करने की है। और सामने चुनौती बनकर खड़े हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। और अब तो महागठबंधन और मजबूत हो गया है, क्योंकि उस महागठबंधन में हेमंत सोरेन और पशुपति पारस भी अपनी अपनी ताकत लेकर तेजस्वी के साथ खड़े हो गए हैं। 15 सितंबर को दोस्तों, 15 सितंबर को तस्वीर और साफ हो जाएगी महागठबंधन की। लेकिन बात जब मैं आपसे एनडीए की कर रहा हूं तो एनडीए में सब कुछ बड़ा धुंधला धुंधला है। मांझी और चिराग पासवान के बीच में तलवारें खिंची हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी एक के पक्ष में जाकर खड़ी होती है तो जाहिर सी बात है कि इनमें से एक बीजेपी का साथ छोड़ देगा, और अगर एक भी बीजेपी का साथ छोड़ करके गया तो उसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के परिणामों में दिख जाएगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इन दोनों नेताओं की लड़ाई पर चुप्पी साध रखी है और कह दिया गया है कि आपस में इनको लड़ लेने दो, जब हम सीट शेयरिंग करेंगे तब देखा जाएगा। चिराग और मांझी, इन दोनों में से किसका प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा काम करेगा, किसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, ये बहुत जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात जो अभी से साफ है वो ये कि सिर्फ फुटअव्वल एनडीए में जरूर होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस खबर को देखिएगा, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो हमें बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।